अच्छा, आज ज्वाइनिंग भी हुई हुडा साहब। तो ये ज्वाइनिंग तो रोज करवाना लग रहा, टिकट कितने आके नहीं दोगे ना बताओ। पैसे से टिकट बिकते हैं, ऊपर के नेता अपने चमचों को टिकट देते हैं। तो आपने तो वही बात करती हो, वीडियो वायरल हो रही बोला दूसरे सरपंच आते अपना लग के बोला दूसरे ले रहे हाल्टो पाल्टो में ले रहा हूँ स्कॉर्पियो लाइफ के बन गए तो लाइफ के फॉर्च्यूनर कढ़ा लेंगे। आपकी टिकट देनी आपको दे देंगे जब आप कहोगे। पहले अरविंद केजरीवाल में कह रहे मैं वैगनार मान दूंगा अपनी, मैं क्यों मान रहा हूँ सरकारी गाड़ी मट्टी गुण का मट्टी खा गए ये सारी ने बेच के पढ़ पढ़ के मट्टी खाने है ये। आम क्यों का अपने मुंह तो सुंदर साथ ढा ले गया। ये स्कूलों की ये हालत है, बालक करंट लाग के मर जाए ना, शर्म आनी। भैया हर रोहतक का हाल तकरीबन आध घंटे की बारिश में यो हाल हो गया है। चलो फिलहाल जिस मुद्दे की बात पाए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में कुछ गुप्त बातें चल रही हैं, कुछ खुलासे होने हैं बड़े, उसके बारे में हम आए हैं। और फिलहाल मैं आपने बता दूं डीसी ऑफिस के पास, कंपनी पार्क के पास फिलहाल हम लोग मौजूद है। अंदर चलाएंगे, मीटिंग कर रहे हैं लवलीन टुटेजा जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग ले रहे हैं कार्यकर्ता की वो देखो सामने, भाई जूम करके दिखा देता हूँ डाले, सामने मीटिंग चलने लग रही है कार्यकर्ताओं की। तो एक बार लवलीन जी से बात कराएंगे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो हम बात कराएंगे कौन से आज बड़े बड़े खुलासे जो वो करने लग रहे हैं। जी लवलीन जी राम राम। राम 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 राम। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, जोरदार। आजा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे। हमने सुनी थी एक भाई आज कुछ बड़े विस्फोट कर सको, कुछ बड़े खुलासे कर सको, और आज लवलीन टुटेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। विस्फोट तो हम हमेशा ही करते रहते हैं। सरकार के घोटालों की पोल खोलना, जनता के लिए न्याय की बात करना, जनता के हकों की बात करना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, मजबूत विपक्ष के तौर पर। मजबूत विपक्ष कमजोर होता है नजर आओ, क्योंकि कांग्रेस में बात चालिया करते हैं कि भाई कांग्रेस में जो है गुटबाजी है, उसके बाद बीजेपी में प्रवीण शर्मा जी ने भाई नु कोई या चीज नु हरिया चीज नु सब वो सबने बेरा क्यों करके बात हुई थी। लेकिन आज अन्नू काद्यान जो आपकी प्रदेश की महिला प्रधान है, उन अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने अलग, या गुटबाजी होती हुई नजर सी आवे है। सूत्रा कहना है अकियाड़े भी खींचातानी शुरू हो ली है, जो मजबूत विपक्ष आप बताओ वो इब मजबूत नहीं रहेगा। सूत्रों का तो आपको पता, मेरी छोटी बहन है, हमारी मंथली प्रेस होती है, हम लगातार मुद्दों को उठाते हैं। हमारा पहले से निश्चित था, उनकी प्रेस किसी और विषय को लेकर थी, वो उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। जरूरी नहीं कि सारी बातें एक प्लेटफॉर्म से रखी जाएं। पार्टी ने कल 4 जगह प्रेस की थी, 4 लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने प्रेस की थी। आज रोहतक में प्रेस, एक शहर में के मीडिया दो बार, क्या हो गया इसमें? कोई बड़ी बात तो हेमंत साझा नहीं करना चाह रहे। नहीं, आए, स्वागत है। मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, हमारी बहन महिला की अध्यक्ष है, हमारी साथी है, हमारी कलीग है, हमने मिलकर काम करना है। अच्छा, आज ज्वाइनिंग भी हुई हुडा साहब की, तो ये ज्वाइनिंग तो रोज करवाना लग रहा, टिकट कितने आके नहीं दोगे ना बताओ। सबको तो टिकट मिलनी नहीं लगी। देखो टिकट का नाम लेते हुडा साहब के बेचारे पे खुशी आ गई। हाँ, मुद्दे की बात पे यही बाया है, मुद्दे की बात पे यही बाया है। पहले तो टाइम पास हो रहा था। न्यूज सुन ले भाई, लो सारे टिकट लेनिया ना हुआ कर दे। अच्छा, 2012 से लेके एक तई कति निखर्चा न्यू का है ना, कति बालो हाँ, वो उन मदद ना टिकट मांगू कदे अच्छा। और ना लड़ू चुनाव। हंग लड़ाओगी पार्टी उस दिन लड़ूंगा। हंग लड़ाओगी तो वो कह दिया कर बिला बिला मेरा हाथ पकड़ ले, नहीं तो मैं मार दूंगा, पकड़ ले। वो काम कर दिया आपने तो। हंगा करवाओगे, हकीकत है भाई, हंगा करवा लोगे। अरे इतने लट खाए दिल्ली में सब कुछ है। पार्टी और पार्टी आज मान सम्मान है मेरा पार्टी के अंदर, मतलब यूं है कि आखिर अब मान सम्मान है और ना चुनाव लड़ना नई ज्वाइनिंग की बात कर, नई ज्वाइनिंग वाले नु आया करो, चला तो कुछ नहीं बनता, दूसरी जगह और जा देख लिया। उड़ा साहब जी भाई साहब, नुआ तो नहीं आए हो कि भाई आड़े तो कितने दूसरी पार्टी में तो बिला के मैं बनया नहीं, आड़े जा देख लिया, चुनाव लड़वा दिया के सरपंची के भी आने लग रहे हैं, पार्षद के भी। ऐसा कोई अपना उद्देश्य नहीं है। हम तो केजरीवाल साहब की नीतियों से प्रभावित हुए, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, मतलब वहाँ सारी चीज देखी है। सारा काम सरकार का 7 साल दे भाई, ये होता है सरकार, ये होते हैं काम। हम तो उस चीज पे जो है ना सिपाही बन के शामिल हुए, जो पार्टी आदेश देगी सेवा करेंगे। लवलीन जी लगातार मुद्दा चला रहे हैं फिलहाल आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन जी,
ब्राह्मणा ने लेकर। आज के समय पे ब्राह्मणा के एक बहुत बड़े पूरे भारत के नेता बन चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये उनकी इच्छा है, आम आदमी पार्टी ने तो नहीं निकाले। ये उनकी इच्छा है, वो है या नहीं है। आम आदमी पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। नवीन जी हमारे भाई हैं, समाज के सिपाही हैं, और अगर वो पार्टी के साथ नहीं काम करना चाहते तो ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आगे की बात कर ले रोहतक की, बेसमेंट में हम लोग बैठे हैं, दिखा दे एक बार। अरे नून ताजा नहीं कि 3 मिनट में पानी आओगा, 4 मिनट में भीतर। क्या कहोगे? 3 मिनट में पानी भीतर आ सका 4 मिनट में, क्योंकि आधे घंटे बारिश में जल भराव इतना हो गया, वो भी डीसी की कोठी के जस्ट शामी। लव कुश भाई, ये सारा सिस्टम जनता को पागल बना रहा है, ये सरकार भी और ये ब्यूरोक्रेसी भी। 10 करोड़ रुपए लगा तो लिए 30 जून की बारिश में हमने ये विषय गंभीरता से उठाया था। 5-5 फुट पानी था पूरे रोहतक में, मैं स्वयं पानी के अंदर था और पूरे रोहतक में घूमा, परंतु इस प्रशासन की नींद अभी भी नहीं खुली। असलियत क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ एक अप्पू घर का तालाब था, आर्टिफिशियल तालाब था, उसको सरकार के नेताओं ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। जो शहर का पानी था वहां इकट्ठा कर दिया जाता था और फिर उसको रोहतक से बाहर कर दिया जाता था। उस रिजर्वरी को खत्म कर दिया गया, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वो बन ली, आधी तो बन ली, 3-4 साल हो गए बनने लग रही, कद बने। और बात देखो, अल्टीमेटली उसकी दीवार तोड़ के उसी में पानी डालना पड़ा। इन लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, 350 करोड़ रुपए की अमृत योजना का सारा पैसा खा गए। मुख्यमंत्री के मंच से अरविंद शर्मा ने बात उठाई, परंतु मुख्यमंत्री के कानों तले जूं नहीं रेंगी। बात करना तो दूर की बात, जांच की बात भी नहीं की कि जांच करा देंगे, जिम्मेदार सांसद ने बात कही है। ये लोग केवल और केवल जनता के हकों को खाना चाहते हैं, जनता के हक हकूक की कमाई को खाना सीखें। बात कर लिया राजनीति की। राजनीति में पूरी पैठ जमान लग रही है हरियाणा की राजनीति में, क्यों बोला नु का अरे बोला जो पंजाब में आओगी वो लगभग सरकार आया करे, ज्यादातर देखी जाओ तो हरियाणा में, ऊपर तो दिल्ली में भी है। काम दोनों जगह के देख कर आंकलन करके आ जाओगी। आपने क्या उम्मीद है, आपकी सरकार आओगी नहीं आओगी, या फिर कितनी सीटें आ जाओगी? क्योंकि पहली बार में सीधा सरकार बनाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा। देखिए, पैंठ बनाना, सरकारें बनाना जनता का काम है। इस लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है। चक्कर यह है, ये कांग्रेस और बीजेपी जीतने के बाद जनता की बाप बन बैठी। मैं 100% दावे के साथ ये कह रहा हूं, 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की गर्त में गिराया, बीजेपी ने हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ के भ्रष्टाचार के गर्त में गिराया। आम आदमी जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाती है, जैसे दिल्ली में काम किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पीने का पानी जो जनता को आज 70 वर्षों तक नहीं मिला, दिल्ली में करके दिखाया। पंजाब में कर रहे हैं, अब 24 में हरियाणा में करेंगे। का कहना है अगर सारी चीज तुम फ्री में दे दोगे तो लोगों में गंवाण की जिज्ञासा खत्म हो जाओगी। अरे लवकुश भाई, क्या की फ्री में है? जनता सुबह उठती है, बिस्किट का पैकेट भी खरीदती है तो उस पर भी टैक्स देती है। आप लोग बिस्किट फ्री में देने लग जाओ, मेरा पट है। बस तो फ्री में कर दी, बिजली फ्री में कर दी, पानी फ्री में कर दिया। 80 करोड़ जनता को तो बना दिया। ये जनता के इल्जाम हमारे ऊपर है। ये जनता के हक हैं, जनता को मिलने चाहिए। जब अमित शाह जी यूपी में 200 यूनिट बिजली की फ्री की घोषणा कर रहे थे, तब ठीक था। आम आदमी पार्टी आम आदमी को उसका हक दिलाना चाहती है। विदेशों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री है। ये हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। हम जनता से टैक्स लेते हैं, सरकारें टैक्स लेकर जनता को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करती है, परंतु किसी सरकार ने आम जनता की बात नहीं की। आपके एक मंत्री की गिरफ्तारी भी होगी, आज क्लियर हो गया। कल शाम को कोई भी सबूत नहीं मिला। ये झूठी एप्लीकेशन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दबाण लग रहे हैं। कोई अगर सही दिखा उसका चैनल बंद कर दिया,
मारी है लो लिया वो तो हमने बेरा है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है खिलाफ में, बलराज कुंडू जी बोले थे, उनके ऊपर छापे मरवा दिए। आपके नेता जब प्रभारी बनाए गए उड़े के, जब उनके ऊपर ईडी की जांच बिठवा दी गई, जब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, ये सारी फिर की दोबारा तो फिर मतलब ईडी में बुला लिया, फिर क्लीन चिट मिल गई। मतलब ये उलझाने का ये काम चल रहा है। ये सारी की सारी एजेंसियां, चाहे वो ईडी है, इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, ये आज बीजेपी ने इनको बंधक बना लिया है और इनके जरिए अपने राजनीतिक द्वेष की पूर्ति करती है। रही बात हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सत्येंद्र जैन की, उनके खिलाफ झूठी एप्लीकेशन लगाई थी। कल साफ हो गया, स्पष्ट हो गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई कराई है और आम आदमी पार्टी इन चीजों से घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल पे भी रेड डलवाई गई थी, उनके घर में क्या पाया लव कुश भाई? 4 मफलर और ईव यो करते लत्ते को नहीं 4 मफलर पाए थे। लत्ते तो यो दिखावे नहीं ना, मफलर दिखा रहे थे लहरा के। तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बन रही थी, उस माहौल को खराब करने के लिए बन रही है और बनेगी, और उस माहौल को खराब करने के लिए इन्होंने सत्येंद्र जैन जी पर ये कार्रवाई की। आप एक मिनट मेरे सवाल जो वो होने नहीं दो, क्योंकि पहली बार हम मिले और कई सारे सवाल हैं। अपनों को सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, वीआईपी आदमी सिक्योरिटी जरूरी नहीं। सिद्धू मूसेवाले का हाल देख लिया। आपको किसने कहा सिक्योरिटी जरूरी नहीं? क्यों हटाई थी उसकी सिक्योरिटी? हटाई नहीं, कम किए गए। एक बात बताओ, 10 आदमी थे, 2 आदमी रह गए, हटाए ब्रो। आम जनता की सिक्योरिटी जरूरी नहीं है क्या? है? आम जनता की सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, तो आम जनता के लिए तो हटाए ये लोग। पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा हृदय में वैगनार मान दूंगा अपनी, में क्यों आंड है सरकारी गाड़ियां में? ऐसा है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल के तहत फिर पहले क्यों, पहले जब बने बोला वो नया घना उछला, वो काम क्यों करे फिर? नहीं नहीं नहीं, वो तो बीमार हो पास आदमी भी खा ले खिचड़ी तो। देखिए, सिक्योरिटी तय करना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। सीएम की सिक्योरिटी उसकी एजेंसीज तय करती हैं, ना कि वो खुद तय करता है। वो एक प्रोटोकॉल है, वो निभाना पड़ता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी निभाया है उसको। नहीं, फिर वो पहला प्रोटोकॉल को नहीं था जब नु क्या करते बिला 4 साड़ी बिला मैं 4 सही बुरशेट पहन रहा हूँ, 500 की पैंट वही पहने। सुनो तो बिला मैं 4 सही बुरशेट पहन रहा हूँ, 500 की पैंट पहन रहा हूँ, एक लाख वैगनार मान दूंगा काम करता। पे भी तो वही पहना है, 200 की वैगनार की तो गई, फॉर्च्यूनर का देता सारी उम्र वैगनार ही रहेगी क्या? भ्रष्टाचार इतना कर लिया क्या? प्रूव करके दिखाओ। यही काम बीजेपी ने किया था। आज बीजेपी को आपने तो वही बात करती हो, वीडियो वायरल हो रही। बिला दूसरे सरपंच आते अपना लग के, बिला दूसरे ले रहे हाल्टो पाल्टो में ले रहा हूँ स्कॉर्पियो, बिला इबकेन बन गया तो बिला इबकेन फॉर्च्यूनर कढ़ा लेंगे। बात कर दी। जो लोग जो ऐसी नियत रखते हैं वो रखें। मैंने यही कहा कि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत चलना पड़ता है। बात आप वैगनआर की कर रहे हो या जिसकी भी कर रहे हो, जो भी आप आरोप लगा रहे हो, उन आरोपों में कोई जनता के सवाल नहीं, आप आरोप लगा जनता के सवाल नहीं, जनता, ये जनता और विपक्ष के सवाल है। जनता तो अरविंद केजरीवाल जी को इतना पसंद करती है। आप देखो पंजाब के अंदर 92 इलेक्शन मार के 92 सीटें, इलेक्शन मार के। देखिए, हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, समीकरण होते हैं। जी, आप एक बात कह रहे थे कि फ्री वाली बात कर रहे थे। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, इनके द्वारा कोई बात नहीं रह रही। ये लोगों ने न्यू काम फ्री देगा, देश का नाश हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी की सरकार गई और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उस टाइम पर दिल्ली प्रदेश के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था और कोई चीज फ्री में नहीं दी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, वो सारी चीजें फ्री भी दे रहे हैं, कर्ज तारा। आज पहला ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसका बजट सरप्लस है। अच्छा, हरियाणा की बात कर लो। और इस समय हरियाणा के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू कर दिया आई जब 5,000 रुपये थे। हाँ, 5,000 रुपये प्लस में। हाँ, प्लस में थे। और 5,000 करोड़ 5,000 रुपये प्लस में थे। और जब वो गई 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गए। ठीक है, बीजेपी की सरकार आ गई, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन गए।
आज 2,39,000 40,000 2,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज हरियाणा के ऊपर है। ये हाईवे को नहीं दिखते के? न्यू बताओ ना, फ्री के दे दिया? हाईवे यो यो तो फ्री में दे टोल रोड है सारे, यो बना यार, ये तो टोल रोड है सरकार सारे। को कहने लग रही है हमने हाईवे नहीं, बना टोल- दिए, टोल रोड यो है। ग्रीन फील्ड का ये पूरा बनाया है लोली नहीं जी। टोल रोड मैं है। आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जी जी जितने भी सड़कें बनी उसका टैक्स आज तक जनता भर रही है। हाँ हाँ, गुंडा मोटरसाइकिल टैक्स। मोटरसाइकिल निकाले चाहे ट्रक निकाले, जनता ने अपना रोड टैक्स खुद भरना है। कोई नया हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया हो, कोई नया हॉस्पिटल बनाई हो, कोई नई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई जनता को ऐसी फैसिलिटी दी हो, आप ही बताओ, आप मीडिया के आदमी हो। जनता आज महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, आए दिन नए घोटाले खुलते हैं। मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है उनकी जांच करा दे, केवल और केवल सारे बोझ जनता पर डाले जाते हैं। आज सारी की सारी पांचों नगर निगम के तहत जितने बड़े घोटाले हुए हैं शायद ही किसी प्रदेश में हुए। ठीक है, अच्छा ये मुद्दे की बात फिर कर लिया है एक बार, इन्हों बताओ उठा साहब जब के लिखाने लग रहे ने टिकट दोगे को ना दो? आपकी क्या देखा भी नो आ भरते हो? ऐसा है, टिकट के लिए कोई देना, नहीं आता यहाँ। टिकट देना जी जनता का काम है। आम आदमी पार्टी ने पहली ऐसी परंपरा बनाई है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों में पैसे से टिकट बिकते हैं, ऊपर के नेता अपने चमचों को टिकट देते हैं। यहाँ जमीन से सर्वे होता है और कर्मठ आदमी को टिकट दिया जाता है। पत्रकार आते भी सलाह मेरे ख्याल आपकी टिकट देने की आपको दे देंगे जब आप कहोगे। आज ने कह दी यार टिकट नहीं दी तो पूछांगे। चलो मजाक की बात अलग है। फिलहाल वीडियो ने जो शेयर कर दियो, आपका क्या उसका कमेंट कर बता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जी जी बताओ बताओ। जो बरे बरे नु बैठे नु को कदी खाली हो जाएंगे। जनता सारी बड़ी पड़ी है इनके खिलाफ, आड़े ताई भर रखे हैं इनने। मैं देने को वो हरियाणा वाली बात अभी लगी इटवे दी भरती है। 2,40,000 करोड़ रुपया कर्जा जो हरियाणा के ऊपर हो रहा है ना, वो ही दिखाओगे। देखो पानी भरा, वो सारे पीछे खा लिए, वो आड़े लागने थे तो पानी की हम चाल के दिखाओगे। सारे पानी के भीतर आओ आप, अलग वीडियो में चलांगे अलग में चाल पड़ी कोटा हम तो चालांगे। जी जी मेरे गांव की सारी थड़ी पाड़ी के खा गए। कौन सा गांव है? मदीना है मेरा गांव। अच्छा थड़ी पड़ के खा सारी थड़ी ने पाड़ी के खा गए। ये तो बालू रेत अवैध अवैध खनन हो रहा है। मट्टी कौन खाया सर? मट्टी कौन खाया? मट्टी खा गए, ये सारी ने बेच गए पाड़ पाड़ के। मट्टी खाने है ये। अच्छा आपने फिल्म देखी हुई, नरसिम्हा फिल्म आई थी, नरसिम्हा फिल्म आई थी, एक मूवी आई थी, मैं बता दूंगा। नरसिम्हा आई थी, उसमें ओमपुरी जो ना विलेन के रोल में था वो, ठीक है, और हीरो के रोल में था सन्नी देओल। और उसमें ओमपुरी का जो रोल था उसमें शहर में बाप जी कया करते। अच्छा बाप जी शहर में कौन है? वो आप बेरा पाड़ लियो, अपना आप बेरा पाड़िया, किसन पूछ लियो। वो शहर में बाप जी को वो सारे शहर में खा गया। आप बता दो, रुक के मार लाग रहा। आप बता दो। आप भी जनता मानते होगे, आपकी भी वोट होगी। आपको भी पता है इस चीज का, आप हमारे से क्यों कहलवाना चाहते हो कि हम बताएं आपको? पब्लिक बताएगी, पब्लिक के सामने आप पब्लिक में वोट है आपकी, वोट है। बताओ फिर। नहीं बोलेंगे, क्यों बोले? हम क्यों बोले किसी के खिलाफ? ये तो Public दिक्कत बोलेगी। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत आड़ा घट का है, पब्लिक बोलने में तैयार नहीं। लेकिन आम क्यों का आम न्यू भाई सुनो, आम हमने क्यों किसी का नाम सुनो नहीं ना, लिया। आम क्यों का अपने मुंह तो चंद्र चादर आपने खा क्या ले किया? गया। आपने बेरा है नाम दे दिया तो आपने बेरा है ना। ना मैंने देखने की वीडियो देखी है कि भाई मैंने रोहतक चमका दिया है। बीबी बत्रा एमएलए तो बीबी बत्रा है। नहीं तो ग्रोवर करना आपका तो दोनों विपक्ष हो गया। आप तो दोनों, ये दोनों, एक मिनट, ये तो दोनों हमारा जिबला तू कोई से का नाम ले ले, मैं दोनों एक से दोनों लूट कर मिलकर खान लाग रहे हैं। एक बार अजय बताइए। मनीष ग्रोवर के खिलाफ अगर अभी भी बतरा कर कुछ नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। दुकान भी खोलते हो तो नहीं दोनों बोलेगा। मिलकर लूट रहे हैं। रोहतक ने नहीं बोलेगा। मिलकर लूट रहे हैं भाई, लोगों ने बेरा इस बात का। मेरे ख्याल भूल गया, आप एमपी के इलेक्शन इकट्ठे लड़े थे जो सरकार में बैठे उनकी गेल आप, जो सरकार में बैठी है ना जेजेपी, उनकी गेल आपने एमपी के इलेक्शन इकट्ठे लड़े थे। जो कोई थी जमुना पार खंदा देंगे, वो आज उनकी गोदी में बैठे हैं। जनता सब कहेंगे वह भी नहीं बोले जमुना पार खंदा देंगे। और जमुना पार तो खंदान वाले आड़े बैठे हम। बात है भाई, जकी से न्यूज़ चैनल वाले डिबेट करनी हो ना बेशक आज आड़े डिबेट करने खातिर के वो सही कौन बोले आड़े दी भरे बैठे हैं भाई। कति भरे बैठे हैं भाई। अरे इसे भरे बैठे हैं तो बात सुन ले, कोई है काम में चला जा ना तो पीने पानी
चारों तरफ से पानी भी पी पाँच- गए, पाँच- रेत तो को नहीं, आप- पानी भी पी गए। 5-5 किलोमीटर से लान ला रहे बालक मोटरसाइकिल अब दोनों उड़के नहीं ठाठा के। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ना ये पीने का पानी दे सकते, ना किसी को एजुकेशन दे सकते। और इनके स्कूलों की यह हालत है, बालक करंट लाग के मर जाए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के स्कूल देखो आप, किसी का बच्चा घर से जावे है तो इनको मोदी ने चमका दिए, तुमको केजरीवाल ने चमका दिए। यो न्यू चमके। अगर आपने खबर नहीं पड़ी, वो लड़का बेचारा जो ना एक बच्चा था, बच्चा वो मर गया, करंट से मर गया। शर्म आनी चाहिए ना तो सारा। अडानी अंबानी चमका दिए मोदी ने, तो अंबानी अडानी ठीक है। जो कल तक अडानी मुश्किल से आज 26,000 करोड़ रुपए है उसके पैसे और 2.5 लाख करोड़ का जो है कर्जा लिए बैठे। अगर ये इतना 5 लाख कर्जा, में- अगर मैं अडानी की बता दूं, मैं मतलब कहीं भी वह वीडियो देख रहे हैं, नहीं, देख रहा हूँ अगर- बिला, अगर उनका कर्जा जो है ना वो श्रीलंका तो दे देना, किसी का भला भी हो, जब श्रीलंका दाऊ ढाल चाल भी जा, देश भी शान भी मान अरे यो इसे भाग आदमी गया तो तो। देंगे। यो बाज गया तो ला लो, बाज गया तो फिर- वाह बनेगी तो करे बड़म्बे में नहीं बन रही, केले खरीदने रुपये नहीं है अनाथ हो भारत जाएगा वाले ये देश, तो ये देश अनाथ हो जाएगा अडानी बाज गया तो। 2.5 लाख करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता। एक देश पूरा बजट है हमारा, ना। सही बात। पूरा ठीक बजट है। है 1 साल का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वीडियो ने जो है शेयर कर दियो, आपका कुछ कहना है कमेंट कर बता दियो, और जो जितना जोर लगावे लगा लो, चैनल नुए चलेगा। अभी तक शायद किसी ने पता नहीं है, लेकिन चैनल डिलीट कर दिया गया अपना, लेकिन चैनल नुए चलेंगे। एक डिलीट करो दूसरा बना, दूसरा डिलीट करो चौथा बनेगा, चौथा पांचवा छठा से 100 बनाने पड़ जियो हमने, पर तुम भी लगे रहो डिलीट करना, हमने भी काम सा पाया रहेगा। यो लव कुछ न पहचाना है, यो भाईचारे ने पहचाना है, और किसी ने ना पहचानदार आना। चैनल तो आते जाएंगे। इस सरकार की आदत है लोकतंत्र में दबाना। जिस तरह संसद में शब्दों को खत्म किया गया है, जुमला जीवी, क्योंकि वो सारे शब्द इन्हीं को परिभाषित करते थे। बाबे ने मोटा कह दे तो बूंदा ला के इन्हें बूंदा ला के। भाई तो- ये तो ऐसे हैं, दूसरा के तो बने बनाए घर पाड़े हैं, और इनके आदमी कति गाड़ के बीच में अवैध कब्जे कराओ, कोई इनकी ईट पाड़ के दिखा दियो। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं, इनसे भ्रष्टाचारी ना कोई। या बात इसके दिल पे लाग रही है भाई, क्योंकि मन लगा अपने घर के दौरे फोटो उतार के ले रहा है भाई। चलो वीडियो ने शेयर कर दो, वीडियो बहुत बड़ी होगी फिलहाल, तो आगे भी बात कराएंगे, मिलते रहेंगे। आगे के लिए मुद्दे हैं। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।